तो क्या करते हैं, हल करते हैं। कौन से? साधारण वाले तो हो गए, तब रह गए अपने नेगेटिव वाले। कौन से रह गए? नेगेटिव। तो जैसे कि पहला टेंस आपका है कि रमेश कभी झूठ नहीं बोलता है। क्या नहीं करता रमेश? झूठ नहीं बोलता है। क्या रमेश झूठ नहीं बोलता है? क्या नहीं बोलता है? रमेश कभी झूठ नहीं बोलता है। तो रमेश की मीनिंग क्या होती है? रमेश क्या होती है? रमेश। रमेश का क्या बनेगा? नाम। अब बताओ रमेश एक वचन है क्या बहुवचन? रमेश क्या वचन है? रमेश कितने वचन है? और मैंने कहा जब भी कभी नहीं की बात आए, किसी आज नहीं आ, कभी भी आ जाए और क्या आ जाए? नहीं। तो कभी नहीं आता है तो उन दोनों की मीनिंग क्या होती है? नेवर। क्या होती है? क्या होती है? और जब वाक्य में नेवर लग जाता है तो ना उसमें नॉट लगेगा। क्या नहीं लगेगा उसमें? और जब नॉट नहीं लगेगा तो डू डज भी नहीं लगेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब नेवर लगा देते हैं तो टेंस कौन सा बन जाता है? साधारण। कहने का मतलब कौन सा बन जाता है? उस व्यक्ति के अंदर से कमियों को का निकाल लिया जाता है बाहर। जैसे नेवर लगाई, वैक्सीन लग रही थी, डोज लगाया एक तो कोरोना मुक्त हो गए। ऐसे इसको भी क्या है? इसका डोज। नेवर क्या है? इसका डोज। नेवर लगा दिया भाई साहब, इसके अंदर से नहीं बिल्कुल था, हट गई। क्या हट गई? अब स्पीक मतलब सॉरी टेल अ लाई होगी। क्या होगी? झूठ बोलना है। क्या होती? तो इसमें टेल में क्या लग जाएगी? एस। क्या लग जाएगा? एस। अब क्या हो जाएगी? टेल सा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्योंकि जब नेवर लग जाता है तो वाक्य साधारण हो जाता है। क्या हो जाता है? जब नॉट लगेगा तभी तो ऐसा यस नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब दूसरा टेंस आपके सामने, अच्छे लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। जो बच्चे अच्छे होते हैं, अच्छे का मतलब जानते हो? पढ़ते लिखते हैं। ऐसे नहीं कि जा रहे ब्रेंचों को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारे जमाने में क्या करते? जमाने का मतलब ये कि जब हम पढ़ते थे तो क्या करते थे बच्चे? चिड़ियाँ टोट टोट घर पर ले जाते थे। एक सरिया तोड़ा, पपड़ी वाला है उसको दे दी, पपड़ी खा रहे। क्या कर रहे? तो ऐसी हरकतें करते थे। कहने का मतलब उसको अपना घर नहीं समझते। जो बच्चे विद्यालय को अपने घर की तरह नहीं देखते हैं तो वो बच्चे क्या नहीं करते हैं? कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि विद्या जहाँ पर हम रहते हैं वो हमारा घर होता है। अगर हम घर में रह रहे हैं तो घर है, अगर स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल भी हमारा क्या है बच्चा? घर है। तो टेंस है कि अच्छे लड़के। अच्छे लड़के का मतलब ये गुड बॉयज। कौन से अच्छे लड़के को क्या कहेंगे अपन? गुड बॉय। क्या कहेंगे? गुड बॉयज। अब बताओ इसमें एक लड़के की बात कही गई कि बहुत सारे लड़कों की बात कही? बहुत सारे लड़के। किसकी बात कही गई? बहुत सारे लड़कों। तो बहुत सारे लड़के हैं तो क्या लगेगा? डू। क्या लगेगा? डू। नहीं है तो क्या लग जाएगा? नॉट। तो क्या हो जाएगा? डू नॉट। और शोर मचाना ही क्या होती है? मेक आ नॉइज। क्या होती है? मेक आ, क्या होगी? नॉइज। मेक आ। और कहाँ मचाते हैं वो शोर? तो क्या लिख देंगे? इन द क्लास। क्या लिख देंगे? इन द क्लास। क्या लिख देंगे? इन द। अब चलते हैं अपन किस तीसरे टेंस की ओर। किसकी ओर? तीसरे टेंस की ओर। जैसे कि तुम अपना काम नहीं करते हो। कौन काम नहीं करता है? तुम एक वचन है कि बहुवचन? कितने वचन है बेटा? तुम की मीनिंग। और बहुवचन में जब नहीं लग जाए तो साक्रिया क्या लगती है तुम्हारी? क्या लगाएंगे? डू। एक वचन है तो क्या लगाओगे? डज नॉट। क्या लगाओगे? और बहुवचन है तो क्या लगाओगे? क्या लगाओगे बच्चा? तुमने डू नॉट लगा दिया। अब करना की क्या होती है? डू। क्या होती है? और अपना अपनी के संगे तुम की मीनिंग क्या होती है? योर। क्या होती है? और क्या करना है? इसको अपना काम करना है तो क्या हो जाएगी? वर्क। क्या हो जाएगी? तो ये टेंस है। कोई दिक्कत किसी को? क्या बोलेंगे? यू डू नॉट डू योर वर्क। ठीक है। अब अपने पास चौथा टेंस है कि वह मेरे पास रोजाना नहीं आता है। वह मेरे पास क्या नहीं आता है? तुम लोग भी रोजाना स्कूल नहीं जाते होगे? जाते हो रोजाना स्कूल? वेरी गुड। लॉकडाउन में भी जा रहे हैं। देखो, वह मेरे पास रोजाना नहीं आता। कौन नहीं आता है? वह। वह क्या होता है? एक वचन। अगर इधर लिखा होता वह रोजाना मेरे पास नहीं आती है तो क्या लगाते? वह की मीनिंग क्या लगाते? क्यों लगाते? सी। किस गधी ने कहा कि वो लड़की है? वो अच्छा तुम कह रही हो वो लड़की का हमें बोध करा रही। क्या करा रही है? बोध का मतलब यानी उसका उच्चारण किसका निकल रहा है? लड़की का निकल रहा है। जैसे कि वह मेरे पास रोजाना नहीं आती है। और आता है तो लड़का है, और आती है तो ठीक है, उसके वाक्य से हमें बोध हो रहा है। ठीक है, बता नहीं रहा कि लड़की आ रही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ही। क्या लिखेंगे? ही।
क्या लिखेंगे? ही। अब एक वचन है तो क्या लगाएंगे? नहीं है तो क्या लिखेंगे? डज। क्या लिखेंगे? डज। और आना मतलब क्या होती? कम, कम टू कम। क्या होती? कम मतलब होता आना। क्या होती? तो संजना कहेंगी, बताओ संजना इसमें ऐसा यस लगेगा कि नहीं? क्यों नहीं लगेगा? रात की दारू पी थी, बस उसी का असर है। हमने बताया है कि जब नहीं आ जाता, सिर्फ साधारण वाक्य में हम क्या लगाते हैं? एस या यस लगाते हैं, और जब साधारण वाक्य नहीं होता तो हम ऐसा यस नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए जब ये साधारण वाक्य रहा ही नहीं, इसमें नहीं और क्या आ जाता है, कब, क्यों, कैसे आ जाए, तो समझ लो वो साधारण वाक्य नहीं है, क्योंकि वो इस्तेमाल कर रहा है गलत गलत। क्या कर रहा है? गलत गलत। जैसे कि वह मेरे पास रोजाना नहीं आता है, अगर इसमें से हम नहीं हटा देंगे तो क्या कहेंगे? वह रोजाना मेरे पास आता। तो देखो वो काम करने लगा कि नहीं? रोज आ रहा है। वो जैसे ही नहीं लगा तो भाई साहब लापरवाह होगा, कह रहा मैं रोज नहीं आऊंगा। क्या नहीं आऊंगा? तनख्वाह पूरी चाहिए 31 दिन की, ठीक है? तो कैसे लिखेंगे? ही डज नॉट कम। अबे मेरे पास ही क्या होगी? माय पास नहीं, माय नियर। माय नियर डेली। क्या हो गया? कोई दिक्कत किसी को? बता दो। देखो कम मतलब आना, माई मतलब क्या? मेरे, और नियर मतलब क्या होता है? पास, और रोजाना क्या होता है? डेली। तुमने एवरीडे तो नहीं लिख दिया? नहीं, एवरीडे का सेल तो हर किसी में डाल देते हैं। कम्मा डेली। नियर कहाँ चला जाएगा तुम्हारा? पास में बुला रहा है कि दूर भगा रहा है? जे बताओ, पास की मीनिंग लिखोगी? पास की पास लिखोगी? कितनी कक्षा में पास हो गई तुम? तो बस 8 ही में रहो। देखो देखो देखो, अब आगे उसकी बहन कपड़े नहीं धोती। किसकी बहन? उसकी बहन। किसकी बहन? किसकी बहन? तो क्या लिखेंगे इधर? हिज सिस्टर। क्या लिखेंगे? हिज। क्या लिखेंगे? हिज। हमने कहा था कि जब उसका उसकी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा तो हिज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? और जब कर्ता के रूप में यूज होगा तो लगाएंगे ही। क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? और जब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा तो क्या लगाएंगे? हिम। क्या लगाएंगे? हिम। तो लिखेंगे हिज सिस्टर। क्या? एक वचन है ना? एक वचन है तो क्या लगाएंगे? डज नॉट। क्या लगाएंगे? डज नॉट। क्या करती है? कपड़े धोती है। धोता ही क्या होती है? वॉश। और क्या करती है? एक कपड़ा एक धोगी कि दो धोगी? कितने धोगी कपड़े? वॉश। तो क्या लगेगा? क्लॉथ। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब छठवां टेंस तुम्हारे पास है कि तुम्हारी घड़ी ठीक समय नहीं बताती या नहीं देती है। तुम्हारी घड़ी ठीक समय नहीं देती है, तो तुम्हारी है तो क्या लिखेंगे? योर वॉच। क्या लिखेंगे? योर वॉच। क्या नहीं देती है? योर वॉच बहुवचन तो क्या लिखेंगे? डू नॉट। क्या लिखेंगे? योर वॉच डू नॉट राइट टाइम या करेक्ट टाइम। जो तुमको लिखा वो सही तुम्हारा। जिसने लिखा करेक्ट तो उसका भी सही, जिसने राइट टाइम लिखा उसका भी। ठीक है, राइट टाइम है। गिव। हो तुम गाली देती हो तो गाली देती गिव, गिव लिखती हो। क्या लगाती हो उसमें? एब्यूज। क्या हो? एब्यूज। क्योंकि तुम डायरेक्ट मुंह से दे रही हो। क्या दे रही हो? और घड़ी डायरेक्ट घड़ी से टाइम बताई, तुम्हारे मुंह से नहीं बताती। मुंह से बताती है टाइम? नहीं। ठीक है, जो कामल ऐसे गाय दूध देती है तो गिव मिल्क लिखते हैं। उसे क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? अब जे का घड़ी का समय देती है? देती है? घड़ी सुइयां लग निकाल के बता रही क्या? नहीं, उसी में लगी है कि नहीं? लेकिन गाय क्या करती है? अपना दूध निकाल के हमको देती, अपने आप ही निकालती। हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। ठीक है, फिर उसको पीते हैं, तब एनर्जी आती। ठीक है, तो अब आ जाओ। देखो, मैं उपन्यास नहीं पढ़ता हूँ। उपन्यास नहीं पढ़ता हूँ। क्या नहीं करता हूँ? मैं उपन्यास नहीं पढ़ता हूँ। तो क्यों नहीं पढ़ता? मैं बहुत ढीठ व्यक्ति हूँ। क्या हूँ? आई के साथ बहुवचन में क्या लगाएंगे बेटा? क्या लिखेंगे? डू। और क्या नहीं पढ़ता हूँ? तो रीड नोवेल। कोई दिक्कत? अब टेंस आ जाता है, वह रात को खाना नहीं खाता है। भाई साहब, वो क्या नहीं करता है? रात को खाना नहीं खाता। कौन नहीं खाता है? वह। तो वह की मीनिंग क्या होती है? ही। क्या होती है बच्चा? ही एक बच्चा तो क्या लगेगा? डज नॉट ईट फूड। ईट फूड क्या लिख देंगे? ईट द। और कब नहीं खाता? रात को। तो एट नाइट कर देंगे। क्या कर देंगे? किसी को दिक्कत?
किसी को दिक्कत? देखो एक वचन था तो ही, एक वचन के साथ नहीं लगा तो सिर्फ डज नॉट लिखा। खाता की मीनिंग ईट होती बच्चा, और क्या खाता है? भोजन खाता है। कब खाता है? रात को खाता है। तो एट राइट लिख दिया, ठीक है। ईट के बाद दा लगा सकती। देखो फूड के आगे दा इसलिए नहीं लगाते बेटा कि भोजन है, क्या है? अब भोजन दुनिया में एक तो है नहीं, एक है। अगर गेहूं के अकेली बात हो जाए तो सोच लेते कि हाँ दा वाइट लिख सकते थे उसको, क्योंकि गेहूं क्या है? एक ही है, वो तो है नहीं। तुम्हारे लिए भी वो ही गेहूं है और हमारे लिए भी वो, लेकिन मम्मी तुम्हारी अलग है और हमारी कह सकते तो मम्मी है, क्या है? मम्मी। लेकिन ये नहीं कह सकते ये माई मदर। अगर सबकी मम्मी हो जाएंगी सबकी जमीन हमारे नाम हो जाएगी, ठीक है। देखो 9वां क्वेश्चन, मैं उसे तंग नहीं करता हूँ। मैं क्या नहीं करता हूँ? उसे क्या नहीं करता हूँ? क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मैं सुधर गया हूँ। क्या कर गया हूँ मैं? वेरी गुड। तो लिखेंगे आई डू नॉट टीस मी। तंग करना ही क्या होती है? टीस हिम। टीस की क्या है मीनिंग? TEAS, TEAS, टीस। और किसको? उसे। तो क्या लिख देंगे? हिम। हमने कहा था जब उसे का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हिम। हम किसी को गाली नहीं देते, हम किसी को गाली नहीं देते क्योंकि हम 2 बार सुध चुके हैं। क्या कर चुके हैं? इसलिए अब हम गाली नहीं देते। क्या नहीं देते हैं? वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे? हम की मीनिंग क्या होती है? क्या होती है? बी। और बहुवचन है तो क्या लगेगा बच्चा? डू नॉट। क्या लगेगा? डू। और गाली देना है क्या होती है? गिव। सॉरी एब्यूज कितनी होगी? गाली देना है क्या होती बच्चा? एब्यूज। और किसी को तो एनीवन, एनी, किसी को ऑफ एनीवन भी जैसे लिखा उसका भी सही है। एब्यूज ऑफ एनीवन, किसी को, ठीक है। ऑफ भी लगा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और किसी को दिक्कत टेंसों में कोई भी दिक्कत, कहाँ एस लगाना कहाँ एस नहीं लगाना है। सिर्फ साधारण वाक्य में अपन SIS लगाते हैं, वो भी कब? जब कर्ता एक वचन हो, अन्यथा SIS नहीं लगाते हैं। क्या नहीं करते हैं?